2024 इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए कई एक्साइटिंग लॉन्चेस के साथ बढ़िया साल रहा। स्पेशली कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें तो इस सेगमेंट ने बायर्स के बीच काफी बज़ क्रिएट किया। इसकी शुरुआत एक्सयूवी 3XO से हुई थी, जिसने इस सेगमेंट में एडास और पैनोरामिक सनरूफ को इंट्रोड्यूस किया। अब हमारे पास में स्कोडा कायलॉक है, जो जर्मन इंजीनियरिंग की सेंस को मार्क करता है। इस अफोर्डेबल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में बहुत से नोटिसेबल फीचर्स के साथ दमदार डिजाइन भी दिया गया है। रिसेंटली हमने इसे एक्सवी 3XO, वेन्यू, नेक्सॉन और ब्रेजा जैसी एसयूवीज के साथ कंपेयर किया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्कोडा काइलो को कंपेयर करने वाले हैं किया की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट के साथ, जिसे कुछ महीनों पहले मेजर मेकओवर मिला है और कई सारे फीचर्स भी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। काइलो की लेंथ 3995 mm की मिलती है। सोनेट की लेंथ भी आपको 3995 mm की मिल जाती है। काइलो की विड्थ 1783 mm की मिलती है। सोनेट की विड्थ 1790 mm की मिल जाती है। काइलो की हाइट 1619 mm की मिलेगी। सोनेट की हाइट 1642 mm की मिल जाएगी। काइलो का व्हील बेस 2566 mm का मिलता है। सोनेट का व्हील बेस 2500 mm का मिल जाएगा। काइलो का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 189 mm का मिलेगा। सोनेट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिल जाता है। काइलो का बूट स्पेस 446 लीटर का मिलेगा। सोनेट का बूट स्पेस 385 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज यहाँ पर सबसे बेहतर लेगरूम आपको देने वाली है स्कोडा काइलोक ड्यू टू बेटर व्हील बेस। लेकिन अगर आप तगड़े हेडरूम वाले स्पेसियस कैबिन को एक्सपेक्ट करके चलते हो तो वो आपको सोनेट के साथ मिल जाता है, नो डाउट। इस मामले में मैं सोनेट को अपर हैंड दूंगा। वही ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका स्कोडा काइलोक के मुकाबले अच्छा है। हालांकि 446 लीटर के मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस को लेके स्कोडा काइलोक का पलड़ा भारी रहेगा। इंजन की बात कर लेते हैं। काइलोक में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही मिलता है, जो कि आपको 114 bhp का पावर और 178 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। सोनेट की बात करें, इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं सिमिलर टू वेन्यू। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 82 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। सेकंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 118 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, IMT और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स मिल जाएगा। इंजन वाइज अगर आप गौर करो तो सोनेट को अपनी सिबलिंग वेन्यू वाला ही इंजन ऑप्शन मिलता है, जहां इंजन वर्सटैलिटी वाइज सोनेट प्रॉमिसिंग लग रही है। वही काइलो के पास सिर्फ टर्बो इंजन ऑप्शन ही दिया जा रहा है, जिसके कारण आपको काइलो के साथ एक लिमिटेशन मिल जाती है। एनीवे, टर्बो मैकेनिक्स के मामले में आपको बेहतर परफॉर्मेंस किया सोनेट निकाल कर देने वाली है। दोनों अपने 3 सिलेंडर इंजन को सपोर्ट करते हैं और ये इंजन टाटा वाले इंजन जैसे नॉइजी बिल्कुल भी नहीं है। स्मूथनेस आपको दोनों एसयूवीज में सिमिलर ही मिलेगा, लेकिन सोनेट काइलोक से इंजन पावर को लेकर एक स्टेप ऊपर है। वही लो मेंटेनेंस और रिलायबल एसयूवी पसंद करने वालों के लिए यहाँ पर सोनेट के पास नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन लवर के लिए डीजल इंजन भी है। चलिए माइलेज की बात कर लेते हैं। काइलोक का टर्बो पेट्रोल इंजन 15 to 18 kmpl तक की माइलेज निकाल के दे सकता है। सोनेट का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 18.83 kmpl की क्लेम माइलेज दे सकता है। टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 18.70 kmpl की क्लेम माइलेज देता है। टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट 14.42 kmpl की रियल लाइफ माइलेज निकाल के देता है। डीजल मैनुअल वेरिएंट 18.30 kmpl की रियल माइलेज निकाल के देगा और डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट 15 kmpl की रियल माइलेज निकाल के देता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। डिजाइन वाइज स्कोडा काइलोक कुशाक की सिबलिंग नजर आती है। इनफैक्ट ये एसवी कुशाक का कॉम्पैक्ट वर्जन ही है, तो बहुत से डिजाइन फ्रंट पे कुशाक वाली फीलिंग ही देगी ये आपको, लेकिन रिफ्रेश डिजाइन के साथ। पर्सनली मुझे इसका फ्रंट फेशिया वाला इवोल्यूशन पसंद आया, जहां अब एलईडी डीआरएल के नीचे स्प्लिट हेडलैम्प नजर आते हैं। रियर एंड पर नए वाले पेंटागन शेप्ड एलईडी टेल लाइट्स भी है, विच इज न्यू। सो ओवरऑल इस एसवी का स्टंस काफी दमदार है। वही सोनेट को रिसेंटली जो मेजर फेसलिफ्ट मिला, उसके साथ एग्रेसिव फेस को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन रिफ्रेश्ड टाइगर नोज ग्रिल और नए एलईडी डीआरएल सेटअप के साथ अब इसका फ्रंट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है। वही रियर एंड को देखोगे तो ये डिट्टो मिनी सेल्टोस नजर आती है। गाड़ी तो ये भी है दमदार अगर डिजाइन को देखे तो। एनीवेज, एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ही एसयूवीज में आपको एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी फॉग लैम्प्स, ऑटो हेडलैम्प्स, शार्क फिन एंटीना, सिंगल पैन सनरूफ, ORVM टर्न इंडिकेटर्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs, रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सोनेट में
फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। काइलॉक में रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं। सोनेट में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जबकि काइलॉक में फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक ही मिलता है। काइलॉक में 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। सोनेट में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। काइलॉक में रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए जा रहे हैं। सोनेट में फीचर आपको नहीं मिलता। सोनेट में फुल्ली विड्थ कनेक्टेड एलईडी कैल लाइट्स मिल जाती है। काइलॉक में नॉर्मली स्प्लिट एलईडी कैल लाइट्स मिलती है। सोनेट में इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग दी जा रही है, जबकि काइलॉक में मैनुअल बूट ओपनिंग मिलती है। सोनेट में सिक्वेंशियल टोन इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं, जबकि काइलॉक में फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों एसयूवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही एसयूवीज का डिज़ाइन अपने मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज को फॉलो करता है, लेकिन इनमें सबसे बेहतर डिज़ाइन मुझे किया सोनेट का लगा। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ही एसयूवीज में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर एसी बैंड्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो डिमिंग IRBM, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 10 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम, लेदर विद अपहोल्स्टरी कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। काइलॉक में आपको कूल ग्लो बॉक्स दिया जा रहा है, जबकि सोनेट में फीचर आपको नहीं मिलता। सोनेट में 7 स्पीकर्स दिए जा रहे हैं। काइलॉक में 6 स्पीकर्स ही मिलते हैं। सोनेट में 360 डिग्री कैमरा दिया जा रहा है, जबकि काइलॉक में सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा ही मिलता है। काइलॉक में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, जबकि सोनेट में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। सोनेट में एयर प्योरीफायर दिया जा रहा है, जबकि काइलॉक में फीचर आपको नहीं मिलता। काइलॉक में 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। सोनेट में 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट्स मिलती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज अगर हम काइलॉक की बात करें तो ये एसवी बनी है MQB AOIN प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कुशाक भी बेस्ट है और कुशाक ऑलरेडी 5 स्टार लेकर के बैठा है, इसलिए सेम रेटिंग आप काइलॉक के साथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। टॉक अबाउट सोनेट, तो इसे अब तक टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन BNCAP के आ जाने के बाद हो सकता है कि किया वाले इसे टेस्टिंग के लिए भेजे। लेकिन एज आई नो, इसको भी वेन्यू जैसी रेटिंग मिल सकती है, क्योंकि आप तो इसमें आपको कैमरा बेस्ड ADAS भी दिया जा रहा है, जो आपको काइलॉक प्रोवाइड नहीं करती। एंड दिस इज आल्सो अ बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ काइलॉक। बाकी आपको दोनों एसयूवीज में एयर बैग्स मिल जाते हैं। बात करें दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको TPMS, ABS विद EBD, ESC, आइसोफिक्स, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आपको दोनों एसयूवीज देती है। लेकिन काइलॉक में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक भी दिया जा रहा है, जो सोनेट में नहीं है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट में हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही एसयूवीज अपने अपने ब्रांड की दमदार एसयूवीज है। हालांकि यहाँ पर अगर आप एक्सटीरियर, इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स, कैबिन स्पेस को देखें तो आपको इसमें सोनेट काफ़ी बेहतर नज़र आती है। इवन इसका इंजन परफॉर्मेंस भी काइलॉक से स्लाइटली बेटर ही निकल कर आता है। प्लस अगर आपको रिलायबिलिटी पसंद है, बजट कॉन्शियस बायर हो, आपको हाईवे ड्राइविंग के लिए एसयूवी लेनी है और आप डीजल इंजन वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हो, तो आपके पास सोनेट ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि इसमें आपको एडिशनल इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं। काइलॉक भी इस कंपैरिजन में कुछ चीज़ों को लेकर अपर हैंड लेके चलती है, लाइक 6 वे पावर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस कंपैरिजन को लेकर के क्या ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो सोनेट ही रहेगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।